19वीं सदी से बहुत पहले अंग्रेज महज ताजरों की हैसियत से हिंदुस्तान आए थे। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के ताजरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। इसका मकसद एशिया, खुसूसन हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करना था, क्योंकि यहाँ मिसाला जात, रेशम, कपास, चाय और दीगर कीमती अशिया वाफिर मकदार में मिलती थीं। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पहली बार सूरत की बंदरगाह पर पहुंचे। मुगल बादशाह जहांगीर के जमाने में अंग्रेज ताजरों ने इजाजत लेकर सूरत और बाद में मद्रास, बंबई और कलकत्ता में फैक्ट्रियां और तिजारती मराकज कायम किए। उस वक्त अंग्रेज सिर्फ तिजारत करते थे और मुगल सल्तनत के कानून के ताबे थे। ताजरों से हुक्मरान बनने तक। जब मुगल सल्तनत कमजोर होने लगी 18वीं सदी में, तो अंग्रेज ताजरों ने अपने फौजी दस्ते बढ़ाना शुरू कर दिए ताकि अपने तिजारती मराकज को महफूज रख सकें। दूसरी तरफ फ्रांसीसी भी हिंदुस्तान में थे, इसलिए अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को शिकस्त देकर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, जैसे पलासी की जंग 1757 में। इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि बंगाल और दीगर इलाकों में हुकूमत भी संभाल ली। दाखिल होने से डांटने तक का मरहला। शुरू में अंग्रेज हिंदुस्तानियों के हुक्मरानों के दरबार में मुहतात और नीचे नजर वाले ताजिर थे। वो इजाजत लेते और तोहफे देते थे। उस वक्त मुगल बादशाहत मजबूत थी, इसलिए अंग्रेज दबे हुए अंदाज में चलते थे। लेकिन जैसे जैसे मुगल सल्तनत बिखरती गई और मकामी हुक्मरान कमजोर होते गए, अंग्रेज फौजी और सियासी तौर पर ताकतवर होते गए। वो ताजिर से हाकिम बन गए। 1757 से 1857 तक अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अपना असर बढ़ाया। रियासतें अपने जेर असर की और मकामी बादशाहों को मुआहदों के जरिए कमजोर कर दिया। 1857 की जंगे आज़ादी के बाद बराह रास्त अंग्रेजी हुकूमत कायम हुई और बरतानवी ताज ने हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। अब अंग्रेज ताजरों के बजाय हुक्मरान थे और हिंदुस्तानी उनके मातहत। नतीजा, अंग्रेज पहले ताजरों के तौर पर आए, मुगल सल्तनत की कमजोरी और मकामी रियासतों की बाहमी कशमकश का फायदा उठाया, आहिस्ता आहिस्ता फौजी और सियासी कुव्वत हासिल की। 1857 के बाद बराह रास्त हुकूमत शुरू की। इसीलिए कहा जाता है कि वो पहले दबे दबे दाखिल हुए, लेकिन फिर पूरे मुल्क पर काबिज होकर हुक्म चलाने लगे।